स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि 1833 यानी 1833 का राज्यलेखा, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे चार्टर एक्ट 1833 से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1833 के राज्यलेखा द्वारा चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर कंपनी की बात करें तो कंपनी है द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इनके पास एकाधिकार था भारत में, पूरे भारत में व्यापार करने का। किसी भी चीज का कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है, केवल और केवल द ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। लेकिन इसे खत्म कर दिया गया था 1813 का चार्टर एक्ट में, और उसमें कुछ चीजें रह गया था, जैसे कि चीन के साथ व्यापार करना और साथ ही साथ जो चाय था उसका व्यापार करने, ये दो चीजों का व्यापार जो था वो कंपनी के पास था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में इस एकाधिकार को भी कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1833 के राज्यलेखा द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी कि जो बंगाल का, जो केवल और केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वह गवर्नर जनरल किसका हो गया, भारत का हो गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, ये नाम भी याद रखिएगा, आप, इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें भारत में पहली बार होता है तो वो आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा जीके बन जाता है लर्न करने के लिए। अगला है कि अंग्रेज को बिना अनुमति पत्र ही भारत आने रहने की आज्ञा दे दी गई, यानी कि अब कोई भी अंग्रेज भारत बिना अनुमति के आ सकता है, यहाँ पर रह सकता है। और साथ ही साथ अगर उसे जरूरी पड़ा तो यहाँ पर वह जमीन यानी भूमि भी खरीद सकते हैं मकान बनाने के लिए। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया इसी एक्ट के द्वारा, यानी यहाँ पर जो दास प्रथा था, किसी भी व्यक्ति को दास बना करके हमेशा हमेशा के लिए उन्हें काम करवाया जा सकता था, घर में नौकर बना करके, इस प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि वे भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम क्या करें, उठाएं, ताकि जल्दी से जल्दी वहां दास प्रथा खत्म हो जाए। इस अधिनियम के द्वारा ही कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाया गया, जिसे हम एक कानूनी सदस्य या इसे हम चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया, क्योंकि इससे पहले 3 सदस्य जो था वो बन चुका था। ओके, 3 बोर्ड के नाम से उसे जानते हैं। तो ये था 1833 का राज्यलेखा यानी चार्टर एक्ट 1833। ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस। डाउट को इस पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।